आपने बात की गडकरी जी की, इनका इन दोनों का, दोनों नेताओं का सपोर्ट कैसा रहा। अ, लेकिन जब कानून बनता था, इतने सालों से हम देख रहे थे, बात आती थी कि विरोध होगा वो बीजेपी का और शिवसेना का। क्या सही में इनके विरोध की वजह से इतने साल लगे इस कानून बनने को, कि क्या कैसा सपोर्ट रहा इन लोगों का। यानी कानून बनने को इतने साल क्यों लगे, ये एक सवाल है, और इनका सपोर्ट और विरोध कैसा रहा, ये दूसरा सवाल है। बराबर। क्या हुआ 2005 में कानून सम्मत होने के बाद में, 16 दिसंबर 2005 को विधानसभा में कानून सम्मत होने के बाद में विधान परिषद की चर्चा शुरू हुई। ये कानून विधान परिषद में चर्चा में आने के बाद में दिवाकर जी रावते, शिवसेना के एमएलए, ये कानून के खिलाफ बोल रहे थे। ये कानून के खिलाफ बोलते समय उन्होंने ये कहा कि कल जाकर अगर हम पंढरपुर की वारी करेंगे तो ये लोग हमें 6 महीना जेल में डालेंगे। कल अगर घर में मैं प्रार्थना करूंगा आधा घंटा 1 घंटा, तो भी ये लोग जेल में डालेंगे। कल जाकर अगर मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा तो ये करेंगे कि तुम्हारा आर्थिक नुकसान हुआ, इसलिए जेल में डालेंगे। क्योंकि ये कानून में एक जैन मंडल मिलने को आया था अपने विलासराव जी देशमुख को, बहुत चिढ़कर आए थे वो। जो एक एमएलए थे, बहुत ही महत्व के एमएलए थे, जो बिल्डर भी है बहुत बड़े, वे जैन मंडल शिष्टमंडल लेकर आए थे। विलासराव जी ने कहा कि श्याम मानव जी से बात करो। वो मुझसे पहले मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। फिर विलासराव जी ने आग्रह से कहा कि आप श्याम मानव जी से बात तो करो, फिर आपको नहीं जचा तो उसके बाद में हम बात करेंगे। जब मैंने उनको कानून समझाया तो इतने कन्विंस हो गए कि ये कानून तो बहुत अच्छा बना है। केवल इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है धार्मिक, ये बात का एक वाक्य डाल, तो उस वाक्य का ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था कि जिससे किसी व्यक्ति का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान नहीं होता है, ऐसी कोई बात इस कानून में नहीं है। ये टिप्पण जोड़ा गया था उसमें। इसका फायदा उठाकर दिवाकर रावते जी ने ऐसा मतलब उसका निकाला कि जिस कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होता है उसको यह कानून लागू होता है। स्पष्टीकरण क्या था कि इस कानून में जिस कारण शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान नहीं होता है, ऐसी किसी बात को यह कानून लागू नहीं होता है। उसका दूसरा मतलब नहीं निकाला जा सकता है। कानून में एक नेगेटिव साइड होती है, एक जीरो होता है और एक पॉजिटिव होता है। हमेशा ना का हा नहीं होता, हा का ना नहीं होता है। ये कानून की पहली बेसिक बातें हैं। इसके बावजूद उन्होंने मतलब निकाल निकाल कर कि जैसे हम पंढरपुर में वारी में जाएंगे तो हम बहुत थक जाएंगे, फिर ये बोलेंगे तुमको शारीरिक कष्ट हुए, तुम्हारा शारीरिक नुकसान हो गया, और ये जेल में उठा के डाल देंगे। हम 1 घंटा भगवान की प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा मानसिक नुकसान हुआ, जेल में डाल देंगे। हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे, थोड़ा बहुत दक्षिणा देंगे, बोलेंगे तुम्हारा आर्थिक नुकसान हुआ, जेल में डाल देंगे। ऐसी कोई बात कानून में कही नहीं थी। तब कुलकर्णी करके राष्ट्रवादी के थे, वो खड़े होकर बोल रहे हैं अरे कानून में कहा है, क्या बोल रहे हो आप, ये कानून में है ही नहीं, कहीं पर कहां है, आप पढ़ के बताइए। तब दिवाकर जी रावते कहते हैं कि ये बिल पर मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बीच में बोलने का नहीं, तुमको जब बोलना है तब तुम बोलो। और वो ऑन द लेग्स वैसे ही रहे, वो चर्चा अधूरी रहेगी। और ये बातें बड़े बड़े पेपर्स में छप के आई, महाराष्ट्र टाइम्स में, लोक सत्ता में, सब जगह छप के आई। अब ये जो कुलकर्णी ने आक्षेप लिया था, कुलकर्णी जी ने, वो आक्षेप के साथ में छपती तो लोगों को थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन दिवाकर रावते जी की बात ही बड़े पैमाने पर छप के आने के कारण लोगों को लगा कि सही में कानून में ऐसा है कि हम पंढरपुर के वारी को जाएंगे तो हमको जेल में डालेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो जेल में डालेंगे, घर में प्रार्थना करेंगे तो जेल में डालेंगे। ये बात बड़े पैमाने पर फैल गई पूरे महाराष्ट्र। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं था। तरीका था सरकार ने जाहिरात करने का, लेकिन अभी कानून बनने का था, सरकार की वो हिम्मत नहीं थी ये करने की। और करीबन
दिवाकर जी रावते जी ने सुपारी ली थी इस बात की। उनको पता था कि ये कानून में ऐसा नहीं है, इसके बावजूद वो बोल रहे थे। अब क्या हुआ, उद्धव जी ठाकरे जी से 2013 में जब हमारी बात हुई और उद्धव जी ठाकरे जी ने जब समर्थन दिया 2.5 घंटे की चर्चा के बाद में, तब मैंने उनसे कहा कि शिवसेना आज तक इस कानून को विरोध करते आई है, इसलिए ये कानून इतने सालों तक अटक गया। उद्धव जी ठाकरे जी ने क्या कहा, मैंने आज तक इस कानून को कभी विरोध नहीं किया है, शिवसेना ने आज तक इस कानून को कभी विरोध नहीं किया है। मैंने कहा शिवसेना के विरोध के कारण ही कानून अटका है, ऐसा मुझे खुद खुद नितिन जी गडकरी जी ने कहा। आप नितिन जी गडकरी जी को फोन कीजिए, अभी फोन कीजिए और पूछिए उनको, क्योंकि मुझे उन्होंने यहां तक कहा है कि शिवसेना के कुछ लोगों ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर आप कानून का समर्थन करोगे तो हम आपके साथ में रिलेशन तोड़ देंगे। तब दिवाकर जी रावते का चेहरा देखने लायक बन गया था, क्योंकि ये बात वही कह रहे थे सब। शिवसेना ने कभी भी इस कानून का विरोध नहीं किया था और इसके पहले उद्धव जी ठाकरे जी से मैं अगर पहले मिल पाता तो शायद ये इतना लंबा समय जो अटक गया था कानून वो रुक जाता। दूसरी बात हुई थी कि लातूर के कुपोषण के कारण विलास राव जी ने यह मुद्दा अपने दिमाग से निकाल डाला, वो नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स की एक खासियत होती है, वो बहुत अच्छे होते हैं, अगर उनका कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हो रहा है तो वो कोई भी अच्छा काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप उनके मतदार क्षेत्र में कोई गड़बड़ी करते हो और उनका बेसी उखाड़ कर फेंकना चाहते हो, वो सबक सिखाए भी नहीं रहते। ये भी मेरा पॉलिटिकल लीडर्स का हमेशा अनुभव रहा। उसके बाद में मैंने जब जब मिला विलास राव जी से, पहले जैसी वो बात नहीं करते थे, पहले जैसा स्वागत नहीं करते थे। अब उनको पता था कि दाभोलकर जी मेरा बिल्कुल सुनते नहीं है, मेरा इस काम के साथ में कोई संबंध नहीं है। लातूर में उपोषण किया गया, उसके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद मेरे साथ भी उनका बर्ताव बदल गया था, क्योंकि उनके आदमी ने मेरे मुंह पर कहा था कि आपकी हिम्मत है तो जाहिर तरीके से कहो ना कि मेरा कोई संबंध नहीं इस बात से, ये गलत बात है। और मैं 2 संगठनों में अलग अलग विचार है ये जाहिर करना नहीं चाहता था, कम से कम कानून सम्मत होने तक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे बात बहुत बिगड़ जाती है। क्योंकि मैं प्रेस से सब जगह क्या वातावरण है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम था, बात बहुत बिगड़ जाती, ये भी उसके पीछे का कारण था। अगर लातूर का उपोषण नहीं होता तो 2006 में ही ये कानून सम्मत हो जाता, विलासराव जी देशमुख ही इस कानून को सम्मत कर डालते, क्योंकि तब तक इतना बिगड़ नहीं गया था वातावरण। इस कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा थी सनातन संस्था। सनातन संस्था झूठ बोल बोल कर सबको भड़काती थी और वो झूठ को मैं नकार देता था, लोगों के सामने प्रूव कर देता था, इसलिए उनकी बहुत आफत हो जाती थी। जिनकी जो को भेजते थे वो मंत्रियों के पास में, मंत्री जी चाहे वो चंद्रकांत जी हांडोरे हो, उन्होंने बहुत मेहनत ली है इस कानून के लिए। आखिरी में वो थोड़े दब गए अपने मुख्यमंत्री के सामने, और ये कानून क्योंकि हमारा तय हुआ था कि विधानसभा में जैसा कानून है वैसा ही रहने दो, विधान परिषद में ऑलरेडी बिल रखा है वैसा रहने दो, विधान परिषद कंटिन्यू होती है इसलिए कानून जिंदा रहता है, इसको कभी भी वापस फिर से किसी समिति की तरफ नहीं भेजना है। और चंद्रकांत जी हांडोरे जी ने मुझे विश्वास में न लेते हुए इसको, ये बिल फिर से स्थायी समिति वगैरह जो कुछ समिति होती है उसकी तरफ भेजने का मान्य किया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद में मैंने उनसे बातचीत करना ही छोड़ दिया कि आपने जितनी मेहनत ली है उतनी मेहनत मैंने भी ली है, लेकिन आपने सादा विश्वास में नहीं लिया। विश्वास में लेते अब तो मैं जाकर झगड़ते बैठता विलासराव जी देशमुख से, जिंदा रहने दो ना, मत करो ना कानून। क्योंकि विधान परिषद कंटिन्यू होने के कारण वो कानून विधानसभा में सम्मत है, वो सम्मत ही रहता था और ये कानून जिंदा रहता, कभी भी आगे किया जा सकता था। लेकिन उसको जीरो पर लाकर रख दिया, जीरो पर लाकर रख दिया, क्योंकि विलासराव जी ने दिमाग से निकाल दिया था कि ये कानून करना है। तुम जाकर लातूर में उपोषण करते हो, ये साइकोलॉजिकल मुद्दा, इतनी साइकोलॉजी किसी नहीं समझती। जिस व्यक्ति से हमें काम करवा लेना है, काम हमारे हाथ में नहीं है। श्याम मानव नरेंद्र दाभोलकर कानून नहीं कर सकते किसी स्टेट का, स्टेट का कानून एमएलएज और मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल ही करता है। तो उनको कम से कम नाराज ना करे,
वे कम से कम निगेशन में न हो जाए, ये देखना हमारा काम था। लेकिन हम लातूर में जाकर उपोषण करते क्योंकि हमको अधिकार है उपोषण करने का। भैया आपको उपोषण करने का अधिकार है तो करते बैठो, कानून बनाने का आपको अधिकार नहीं है, उसके लिए चुन के आओ, अपने कम से कम 145 आमदार चुन के लाओ, तब कानून बनाओ। हम तो एक आमदार को चुन के नहीं ला सकते हैं। तो ये अपनी मर्यादा हमने समझनी चाहिए ना। ये समझकर जो लोग चुन के आए उनको कन्विंस कर ही कानून करवाना चाहिए ना। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो विलासराव देशमुख जी, इन्होंने अपने दिमाग से बात निकाल दी, नहीं तो जो कुछ वातावरण दिवाकर जी रावते जी का जो भाषण हुआ विधान परिषद में, जिसके कारण पेपर्स के द्वारा जो बात फैली, उस बात को काउंटर किया जा सकता, काउंटर कर इस बात को सुलझाया जा सकता था, वो संभव नहीं हुआ। इसलिए इतना लंबा समय इस कानून को लगा। जब जब मैं उद्धव जी ठाकरे जी से मिला तब तक उनका बहुत सुंदर सहयोग मिला। पहले शुरुआत में नितिन जी गडकरी जी ने इस कानून को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उन पर इतना दबाव आया और वो खास कर आरएसएस की ओर से आया कि उनको इसका विरोध करना पड़ा। वो भी बात उन्होंने मुझसे कह दी थी। आरएसएस ने विरोध किया करके मेरे को विरोध करना पड़ा, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने अलग ढंग से ये बात रखी थी कि मुझ पर इतना प्रेशर है कि मैं अध्यक्ष रहूं कि कानून का समर्थन करूं, ये बात है। फिर शिवसेना के लोगों का भी आग्रह है कि अगर कानून का हम समर्थन करते तो आपके साथ दोस्ती तोड़ देते। ये दो बातें उन्होंने मुझसे कही थी, तो उन पर भी आगे चलकर प्रेशर आया। लेकिन बाद में भाजपा ने, जब देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष बने, उसके बाद में पहले उन्होंने विरोध किया था, लेकिन जब उद्धव जी ठाकरे जी का समर्थन प्राप्त हुआ और उसके बाद में हम मिले उनसे और कानून की सभी बारीकियों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, तो उन्होंने भी अपना समर्थन इसके पीछे खड़ा किया और वो फिर कानून सम्मत होने तक इसके पीछे खड़े रहे। तो इन लोगों का ये कानून के बारे में इस ढंग का अनुभव रहा है। राज ठाकरे जी का भी इसको समर्थन प्राप्त हुआ। फिर आरपीआई के तीनों गठ जो है, चाहे रामदास जी आठवले हो, प्रकाश जी आंबेडकर जी हो, जोगेंद्र जी कवाड़े हो, उन सबका समर्थन रहा है। ऐसा कोई एक पार्टी नहीं है कि इवन कपिल पाटिल जो स्वतंत्र थे, वो पहले से इस कानून के समर्थन में रहे हैं। तो इस ढंग से सर्वसम्मति से कानून सम्मत हुआ, लेकिन उसको इतना समय लगा। उसके दो कारण हैं। दिवाकर जी रावते जी ने सुपारी ली थी और अपने बॉस को न पूछे बगैर सुपारी ली थी। ये तो सिद्ध हुआ 2013 की बैठक में कि खुद उनके सामने कह रहे हैं उद्धव जी ठाकरे कि मैंने कभी इस कानून का विरोध नहीं किया, कभी शिवसेना ने विरोध नहीं किया। और मैं उनके सामने कह रहा हूं कि आप अभी फोन कीजिए और नितिन जी गडकरी जी से पूछ लीजिए। उनको पता चला होगा बाद में किसने विरोध किया और किस कारण ये ऐसा हुआ है। तो उन्होंने सुपारी ली थी, एक कारण। दूसरा हमारा लातूर का उपोषण। इस कारण विलासराव जी ने अपने दिमाग से निकाल डालना, और उसके बाद में विलासराव जी को मैं कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने ठीक ढंग से उसके बाद में मेरे साथ बात ही नहीं की। ये फैक्ट। तो इसलिए पहले जिस ढंग से वो स्वागत करते थे, बात करते थे, उनका एटीट्यूड ही बदल गया था। तो ये इसके पीछे का कारण है। जो मर्यादाएं थी वो ये मर्यादाएं थी, इसलिए इतना दीर्घ समय ये कानून बनने में लगा।